नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। भारत का चीन को लेकर विवाद अभी थमा नहीं था कि अब पड़ोसी देश नेपाल ने भी भारत के साथ सरहद को लेकर विवाद शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि नेपाल ने कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा को अपने नए नक्शे में दिखाकर इसे नेपाली क्षेत्र का बताया था और अब इस विवादित नक्शे को बीते शनिवार को नेपाली संसद की मंजूरी मिल गई है। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बता दें कि नेपाली संसद की प्रतिनिधि सभा में शनिवार 13 जून को नए विवादित नक्शे को शामिल करते हुए राष्ट्रपति को अपडेट करने के लिए संविधान की तीसरी अनुसूची को संशोधित करने संबंधी सरकारी विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। गौरतलब है कि नेपाल के इस नए नक्शे में भारतीय सीमा से लगे लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा जैसे रणनीतिक क्षेत्र पर अपना दावा पेश किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत ने कैलाश मानसरोवर रूट को जोड़ने के लिए लिपुलेख से धारचूला तक सड़क बनाई है, जिसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया था और इस सड़क निर्माण के बाद से ही नेपाल की सरकार ने विरोध जताते हुए 18 मई को अपना नया मानचित्र जारी कर दिया था। नेपाली कांग्रेसी, राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी समेत प्रमुख विपक्षी दलों ने नए विवादित नक्शे को शामिल करते हुए राष्ट्रपति को अपडेट करने के लिए संविधान की तीसरी अनुसूची को संशोधित करने के संबंधित सरकारी विधेयक के पक्ष में मतदान किया है और निचले सदन से पारित होने के बाद अब विधेयक को नेशनल असेंबली में भेजा जाएगा, जहां से उसे एक बार फिर से इसी प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। नेशनल असेंबली से विधेयक के पारित होने के बाद से इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद से संविधान में शामिल कर लिया जाएगा। बता दें कि संसद ने 9 जून को आम सहमति से इस विधेयक के प्रस्ताव पर विचार करने पर सहमति जताई थी, जिससे नए नक्शे को मंजूर किए जाने का रास्ता साफ हुआ। सरकार ने बुधवार 10 जून को विशेषज्ञों की एक नई 9 सदस्यीय समिति बनाई थी, जो इलाके से संबंधित ऐतिहासिक तथ्य और साक्ष्यों को जुटाएगी। इस मामले में भारत ने अभी तक अपना सदा हुआ रुख दिखाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को कहा कि हमने इन मुद्दों पर पहले स्पष्ट कर दिया था कि भारत नेपाल के साथ अपने सभ्यता, सांस्कृतिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और भारत ने विभिन्न परियोजनाओं में अपनी सहायता और सहयोग का विस्तार किया है। इसके साथ ही भारत से चल रहे सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच उसने बातचीत की उम्मीद को लगभग खत्म कर दिया है। पर अब देखना होगा कि भारत का अगला कदम क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।